अब आते हैं यूपी की खबरों पर। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी है कि सड़कें अव्यवस्था के लिए नहीं है। आस्था के नाम पर नियम तोड़ने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। त्योहार और इबादत होगी, लेकिन कानून और व्यवस्था सबसे ऊपर है। अब ये क्यों कहा, क्या कारण है, ये सब इस रिपोर्ट में देखिए। क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है। आप जाके देख लो। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं। सीएम योगी का ये सख्त लहजा, तीखा तेवर और साफ संदेश दरअसल उस निर्देश की तरह है जिसका पालन कड़ाई से होता है। और जब बात कानून व्यवस्था की हो तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। यूपी में बकरीद से पहले सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि आस्था के नाम पर अब सड़कें नहीं रुकेंगी। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है। आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। सीएम योगी ने साफ संकेत दे दी है कि आस्था के नाम पर अव्यवस्था एकदम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि इसका मतलब सरकार का फोकस किसी भी धर्म या परंपरा पर नहीं, बल्कि उन तत्वों पर है जो सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़कर आम लोगों की परेशानी को बढ़ाते हैं। यानी त्योहार भी बनेंगे, इबादत भी होगी, लेकिन नियमों और जिम्मेदारी की सीमा में। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। इबादत हो या कोई भी सार्वजनिक जमावड़ा, यूपी में कानून अव्यवस्था से बड़ा कुछ भी नहीं होगा। ये मैसेज पहले से ही साफ है। और अब एक बार फिर से प्रशासन की नजर उन लोगों पर है जो धार्मिक आयोजनों की आड़ में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, ये तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। अब ये बयान सीएम योगी ने क्यों दिया? सीएम योगी ने बरेली का जिक्र कर ये इशारा भी दिया। दरअसल यूपी में हिंसा का अपना इतिहास रहा है, जिसका अब योगी सरकार ने नामो निशान मिटा दिया है। लेकिन अभी पिछले ही साल बरेली में कुछ ऐसा हुआ था जिसने बवाल भड़का दिया था। दरअसल यूपी में सितंबर 2025 में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ था। मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा ने नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस ने रोका तो पथराव हो गया था। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। लिहाजा अब दोबारा ऐसा कुछ न हो, इसलिए उपद्रवियों को साफ शब्दों में सीएम योगी ने चेतावनी दी है, क्योंकि अगले हफ्ते बकरीद है तो रोड पर नमाज न पढ़ी जाए, क्योंकि इससे रोड जाम जैसी स्थिति बनती है। इसलिए हिदायत पहले से ही दी जा रही है ताकि कोई समस्या की स्थिति न बने। सीएम योगी के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने समर्थन किया है। नमाज के लिए एक जगह मुकर्रर है और उस जगह को मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा इस्लाम ने यह भी हुक्म दिया कि अगर आप घर में हैं वहाँ भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, दुकान में हैं वहाँ भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के लिए जो इत्मीनान और सुकून चाहिए, यानी खुदा और बंदे के दरमियान कोई चीज़ डिस्टर्ब न करे,
तो वो सुकून और इत्मीनान मस्जिद घर में ही मिल सकता है। और मुसलमान रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और ना चौराहों पे नमाज पढ़ता है, ना पार्कों पे नमाज पढ़ता है। और शरीयत ने खुद एक व्यवस्था की है कि अगर ईद और बकरीद के दिनों में जब नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर ली जाएं। उससे क्या होगा कि रोड पे जो गाड़ियों की आमद व रफ्त है वो मुतासिर नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिलाकर सीएम योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज के साथ एक बार फिर सख्त संदेश देकर ये साफ कर दिया है कि यूपी में कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो सरकार अपने हिसाब से उपद्रवियों से निपटेगी।